हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में। जनाब का 8 मिनट का ब्लॉग आ चुका है। अब वो 8 मिनट का ब्लॉग उसने इसलिए बनाया है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ना उसमें ना एक होता है कि भाई 8 मिनट जब कंप्लीट हो गए ना तो मिड रोल्स जो एड्स होती है ना वो चलेगी। अगर आप टीवी पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि देखो वहाँ पे आपको 2 वाली दिख जाएगी, ठीक है। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई यूट्यूब पे सब लोग हैं तो भाई वो पैसा कमाने के लिए ही होते हैं, उसमें मोनेटाइज किया तो उसमें कुछ बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन आप ये बोलते हो कि रोटियां सेकते हैं लोग, इतने गिरे हुए हैं लोग, ऐसे हैं लोग, वैसे है, शर्म करो, डरो, ऐसी बातें जब आप कर देते हो, जब आप गायब हो जाते हो तो एक वीडियो से आप कितना ही कमा लोगे, कमा कर। मतलब आप खुद ये अपने पापा की बीमारी जो है उसको बेच रहे हो। वो होता है ना कि आजकल नेटफ्लिक्स पे शादियां बेच रहे हैं लोग, कुछ भी मतलब बेच रहे हैं, जैसे कुछ पर्सनल मोमेंट बेच रहे हैं उसके, तो वैसे आप अपने पापा की जो है ना बीमारी को बेच रहे हो कि दुआ करिए। लेकिन दुआ तो इंसान फ्री में करवाता है ना। अगर फ्री में तुम चाहते हो कि वो लोग जो है भाई प्रे करे तुम्हारे लिए, वो सब कहीं पे जा रहे हो पिलग्रिम पे तो वहाँ पे जाके दुआ करे, तो तुम्हें ये चीज़ को मोनेटाइज नहीं करनी चाहिए। अगर तुम कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि भाई लोग तुम्हारे लिए मुफ्त में ये सब करें तो तुम्हें ये कंटेंट मुफ्त में देना पड़ेगा। हाँ, मतलब इस हाल में भी एक इंसान इतना ज़्यादा कैसे मनी माइंडेड हो सकता है, ये मेरी समझ नहीं आता है। मेरी दादी बीमार थे, आप सबको ही पता होगा। मेरे अंदर अभी वो हर रिकवर हो रहे हैं, तो मैं इतना रेगुलरली नहीं अब वो कर पाती, वीडियो बना पाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए उनसे इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। हाँ, और मुझे ये भी पता है, और एक बात मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ, जो मैंने देखा है, जो मैंने पिछले कुछ महीनों में झेला है, तो मुझे अच्छे से पता है कि एक इंसान जिसके घर पे कोई बीमार होता है या उसकी ऐसी हालत उस कंडीशन में नहीं होता है कि भाई वो आपसे बात भी कर पाए, आपका दिल उसको देख कर ना ऐसा होता है कि जैसे वो कांच होता है ना, जैसे विंडो टूट गई, तो टुकड़े छोटे, इतना आपको दर्द होता है उसको दर्द में देख के। हाँ, तो जनाब जो है, चलो उसका दर्द दिख रहा था, पापा इब्राहिम सच में जेन्युइनली बेचारे तकलीफ में है, तो जल्दी से ठीक हो जाए। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए सही है गलत है। देखो मैडम के टाइम पे भी सही है गलत है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम सब इंसान हैं भाई। हो सकता है कि वो सच में मतलब बहुत तकलीफ में हो और ठीक हो जाए, लेकिन जो जनाब की हरकतें हैं ना, अब आप जो है उसके साथ सिंपथाइज कर भी रहे होते हैं ना, तो फिर आपको ये लग जाता है कि क्या इसने हक दिया लास्ट में। सबसे पहले तो ये लोग जो है ये हॉस्पिटल जा रहे थे, तो उसमें मैंने एक वीडियो अभी देखा कि वहाँ पे उन्होंने पेपराजी को बुलाया है। अब ये कोई कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता है। जो मीडिया वाले होते हैं, जो आजकल के जो बड़े बड़े जो वो है वायरस बिरयानी, तुरंत वाला बॉलीवुड, ये अपने सगे माँ बाप को भी फ्री में कैप्चर ना करे, ठीक है। तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई। तो इन्होंने बाकायदा वहाँ पे बुलाया, उस कैफ़े में बुलाया, फिर मैडम जो है उन्होंने जो कार का जो ग्लास था वो नीचे किया और रू बेबी को बोला कि मीडिया वालों को जो है ना ग्रीट करे, ऐसे नमस्ते करे, तो वो नमस्ते कर रहा था। तो ये सब कुछ जो है इन्होंने पैसे देकर बुलवाया कि भाई हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम कैफ़े में, हम देखो वो ऐसा सैड बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाओ और हमें कैप्चर करो। बताओ भला, ऐसे आप अब जिसके साथ, मैं तो ये हमेशा प्रे करती हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन मैंने तो देखा है ना भाई, आपके लिए कोई आपकी माँ जैसे समान है। जैसे मेरी दादी मेरे लिए मेरी माँ मदर फिगर है, दादा फादर फिगर थे। तो अगर आपके माता पिता को कुछ ऐसा होता है ना, तो आपके अंदर इतना होश नहीं होता है, आपको अपना बाल बनाने का भी होश नहीं होता है, ठीक है। तो ये कैफ़े में जाना, ये पेपराजी को बुलाना, ये वेव करवाना, ये सब क्या है? ये मेरी समझ में, आपके अंदर आप उस मनोस्थिति में हो कि भाई आप कॉल करके मीडिया वालों को जो है इन्वाइट कर रहे हो कि आओ हमें कैप्चर करो। मतलब ये क्या था जनाब, ये कैसी पीआर है? हाँ, देखो शक इसलिए होता है, बाकी लोगों पे नहीं होता, इन पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अचानक से ऐसा कुछ हो रहा होता है ना, तो अचानक से ऐसा हो जाता है कुछ ना कुछ, और फिर जो है ये सब चलता है कि दुआ करो, ये सब करो, प्रे करो। चलो ठीक है, इंसान है, इंसानियत के लिए तुम्हारे फादर के लिए प्रे कर भी दिया, लेकिन तुम तो देखो तुम सेल कर रहे हो लिटरली ऐड लगा कर। हाँ, और फिर उसमें वो आदमियों के निरूपा रॉय वाली एक्टिंग कर रहे हो भाई। चलो मैं तो ये बोलूँगी एक्टिंग भी नहीं है, सच में एक बेटे को बुरा लग रहा होगा कि उसके पापा की मतलब तबीयत ख़राब है, और मैं तो ये कहूँगी चलो सच ही जनाब बोल रहे हैं। लेकिन जनाब की ये जो आदत है ना आपदा को अवसर बनाने वाली, ये मुझे समझ नहीं आती है। अगर आप जनाब की पैटर्न नोटिस करोगे, जनाब ने अपनी सगी बहन के
जब बेबी मिस हुआ था ना उस चीज़ को भी मोनेटाइज किया था बद्दुआ दे दे करके। शर्म करो, कुछ औरतें जो है तली जाओगी तुम सब, तुम्हारी वजह से उसका हुआ है। और भैंसू मुझे पहली बार ज़िंदगी में सही लगी थी जब उसने बोला था कि मुझे कोई कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। जब भाई ने बोला था तो मुझे कोई कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता था, मुझे तो जो है ना मेरा जो भी था वो उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मेरा जो बेबी मिस हुआ था उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, वो होना था तो हो गया। तो पहली बार उसने मैच्योरिटी दिखाई थी भैंसू आपी ने। लेकिन जनाब जो है जनानी जनाब बद्दुआ दे रहे थे कि तले जाओगे, शर्म करो। कुछ औरतें जो है ऐसे कमेंट्स लिखती है। अरे भाई सोशल मीडिया पे जब आएगा इंसान, अच्छे बुरे सारे तुम्हें मिलेंगे। 5 साल से जब तारीफ पे तारीफ ही चल रही थी तो थोड़े बहुत तो भाई अगर नेगेटिव कोई कमेंट लिख भी रहा है, नेगेटिव नहीं, वो रियलिटी चेक देने वाले जो है कमेंट्स कोई लिख रहा है, तो उसमें बद्दुआ देने वाली बात कहाँ से आ गई? तो जनाब ने उस चीज़ को आपदा को अवसर में बदला था। उसकी बीवी जो मैडम है ना, कनिंग मैडम, वो बैकग्राउंड में हंस रही है, अभी भी वीडियोस पड़े हैं, देख लेना। एक औरत होने के नाते मुझे भैंसू के लिए बुरा लगा था और अभी मतलब लगता ही है वो जो उसके साथ हुआ था। भाई लाख बुरी सही, लेकिन ये किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। तो भाई वो रो रही थी, अभी भी जब वीडियो देखते तो हमें बुरा लगेगा उसके लिए कि उसका बेबी पहला जो बच्चा है वो मिस हो चुका है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है। मैडम वहाँ पे हंस रही है, किसी को भी हंसी कैसे आ सकती है करके। मतलब सिचुएशन तो तुम देखो, या तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो गई कि भाई कंपटीशन वो नहीं होगा, 2 बच्चों का जो है लाड़ आपस में बटेगा नहीं, इतनी हंसी कैसे आ सकती है? खैर उसको मैडम को छोड़ देते हम। सगी बहन के बेबी मिस होने को जनाब ने मोनेटाइज किया, ठीक है, वो शर्म करो ये करो बाकियों को नीचा दिखाकर। उसके बाद जो बारी आती है अपनी इसकी अम्मी को भी हुआ था कुछ क्या कहते हैं उसको, गोल ब्लैडर क्या कहते हैं भाई उसको, पथरी की क्या कहते हैं उसको, तो उसका सर्जरी हुआ था, उसको भी जनाब ने मोनेटाइज कर दिया। उससे पहले इसके पापा इब्राहिम जो है उनको स्ट्रोक आया था, अम्मा भी कोविड हुआ था कि बुखार हुआ था कि पता नहीं कुछ तो हुआ था उनको भी, तो दोनों एडमिट थे। अम्मा तो बेचारी को किस हालत में एकदम दिखाया था जनाब ने। और फिर जो है शॉपिंग करने चले गए थे कि हम देखिए हमें होटल लिया, हम शॉपिंग कर रहे हैं। उस टाइम पे भी किसी को अलाउ नहीं किया था उन्होंने कि भाई किसी को अलाउ नहीं है वहाँ पे हॉस्पिटल में मिलना। पहली बात तो ये कि तुम ये बोल रहे हो कि मैंने किसी को अलाउ नहीं किया है, ना सबा को ना अम्मी को। क्यों भाई, क्यों नहीं अलाउ किया है? तुम्हारी बीवी अगर बीमार हो और कोई उसे वहाँ जाने, तुम्हें अगर मिलने ना दे तो तुम्हें कितनी तकलीफ होगी। खैर तुम्हें तो तकलीफ नहीं होगी, खुशी होगी। गाइस मैं जनाब के बिना नहीं रह सकती, मैं जनाब तो मैं ही नहीं, मैं खुद बुला लेती हूँ, मुझे जनाब की सिवा कोई चाहिए नहीं होता। जनाब तो चाहते हैं कि जो है मैं मेरे पास ना आए, मेरे से पीछा छुड़वाए, लेकिन ऐसे कैसे गाइस? तो मैडम खुद ही खैर वो करती, जनाब तो खुशी हो जाएंगे अगर ऐसा हो तो, लेकिन अफसोस मैडम जो है वो ऐसा होने नहीं दे सकती। खैर तो ये कहता है कि भाई वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, शायद ऐसा देख ना पाए। एक बात मुझे बताओ जनाब, हाँ तुम एक औरत को ऐसा बोल रहे कि वो औरतें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, देख नहीं पाएगी। तुम अपनी माँ से ही जो है पैदा हुए, 2 बच्चों को जना है और सारी हड्डियाँ टूट जाए ना शरीर की, इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है जब एक औरत एक बच्चे को पैदा करती है तब। और तुम बोल रहे हो कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तुम्हारी बहन ने अपना खुद का बच्चा खोया है, उसने ये सब झेला है, मिसकैरेज झेला है, और तुम बोल रहे हो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। चाहे वो वैसे स्ट्रॉन्ग ना होगी, वैसे जितनी भी नौटंकी कर ले, लेकिन तुम ये बोल रहे हो कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसने अपने पहले बच्चे को खोया है, वो सदमा उसने झेला है, और तुम बोल रहे हो कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। भैंसू चाहे जैसी भी है, लेकिन इस मामले में कि भाई वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, पापा को इस हालत में देख नहीं पाएगी, तो ये तो सरासर गलत है। अच्छा तुम्हारी बीवी जो है वो मिल सकती है, जबकि वो बीमार है, वो मिल सकती है, देव भैया मिल सकते हैं, शीतल मिल सकती है, लेकिन उसकी बीवी और उसकी बेटी नहीं मिल सकती। ये तो कितना बड़ा अन्याय है उन दोनों के लिए। फ्रेंड्स इतना हमें भी कुछ हो नहीं है, पापा का आपको तो पता ही है। खैर उन दोनों को भी पड़ी नहीं है, ये बात अलग है। जितना शर्मिली बेगम और भैंसुआ भी है, पापा को इतना अकल नहीं है, पापा एकदम जो है उतनी समझ नहीं है जितना उन्होंने पापा इब्राहिम के बारे में ऐसा बकवासें करी है। तो मुझे नहीं लगता भैंसू को और शर्मिली को खास फर्क पड़ता भी होगा, वो तो वहाँ पे मस्त एंजॉय कर रहा होगा। इनफैक्ट भैंसू तो मुझे लग रहा है दुखी हो रही होगी। भैंसू का तो भाई साहब कितना बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो वो जो बर्थडे का कंटेंट था वो चला गया, विला जाने का प्लान चौपट हो गया, फिर उसके इन लॉज आने वाले थे वो भी नहीं अब आएंगे। दूसरा क्या था, हाँ ईद का कंटेंट होता था वो भी नहीं अपलोड हो पाएगा भैंसुआ भी के। और दूसरा ये कि जो डेली का नुकसान हो रहा है, जो डेली ब्लॉग बन रहे होंगे वो तो अपलोड कर ही नहीं सकते क्योंकि बैंड बज जाएगी कि तुम्हारे पापा जो है उसकी इतनी हालत ख़राब है। वैसे भैंसों को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। मतलब एक इंसान होता है ना, तुम्हारा कोई सगा भी ना लगे, पड़ोसी भी लगता है, तो भी इंसान 1-2 दिन तो शौक मनाता है। ये तो किसी की मैयत पे गई थी और वहाँ पे रैंप वॉक करके दिखा रही, शॉपिंग करने लग गई। ये गुटका अपनी नानी के यहाँ पे गया था, तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं। मतलब कोई देखेगा तो कितना बुरा लगेगा कि भाई ये हमारे परिवार पे इतना बड़ा मतलब दुख आया और इन लोगों को देखो। ये चलो
आंसू बहाना हो गया, दिलासा देना होगा, ये तो अलग हो गया। उल्टा ये आके मौज मजे काट रहे हैं, तो कितना तकलीफ होगी भाई। तुम जो भी करो करो, लेकिन दिखाओ नहीं, ये तो पूरी दुनिया को दिखा रहे हो, तो उसके परिवारजन जब देखेंगे तो उनको तकलीफ होगी ना। गुटके से मुझे याद है, जनाब ने बोला कि भाई भैंसू और अम्मी इतने स्ट्रांग नहीं है। हालांकि ये सरासर गलत है। जनाब की मेंटेलिटी जो है भाई ये कि मैं ही आदमी हूँ तो मैं ही स्ट्रांग हूँ, मैं ही ये सब हूँ, ये आपकी गलत बात है। पहली बात तो जनाब, आदमी औरत का जो फर्क आप कर रहे हो, सबसे पहली बात तो एक औरत से ही पैदा हुए हो, जो तकलीफ झेली होगी ना, तभी तकलीफ ही होगी। जब आप पैदा होते ना, आपकी माँ को बहुत तकलीफ हुई होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी माँ ने, आपने बोला गरीबी देखी, तो वो गरीबी भी बहुत पेनफुल होती है, उसमें भी बहुत तकलीफें झेली होगी, तो स्ट्रांग ही होगी। इसलिए तो वो सब गरीबी जो है वो उस सर्वाइव करा भाई, उसने उस हालत में सर्वाइव किया उन्होंने, तो स्ट्रांग तो होगी होगी। तीसरी बात ये कि जब आप भोपाल से मुंबई आए थे, फिर वापस भोपाल चले गए थे क्योंकि पापा को स्ट्रोक आया था, कुछ तो हुआ था, मतलब बीमारी, उस टाइम पे भी उनको कुछ बीमारी हुई थी, आपके पास इतने पैसे नहीं थे इलाज के, तो आपको मुंबई बुलाने वाली भी एक औरत है, यानी कि मक्खी मैडम पगलेट, है ना। आपका खर्चा चलाया उन्होंने, जब आपके पास काम नहीं होता था वो अकेली पूरे 2 घर संभालती थी, आपका भी और आपकी अम्मी का भी, हाँ, और आपकी मासी के बच्चों को पढ़ाती भी थी। 3 घरों को टेक्निकली देखा जाए तो संभालती, तो वो एक औरत ही है, मक्खी भी। और आप ये बोल रहे हो कि औरतें इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। चलो आपके लॉजिक से हम मान भी लेते कि औरतें, आपकी औरतें नहीं, लेकिन आपकी जो अम्मी और भैंसू जो है शायद से वो ना देख पाए आपके जो पिताजी को इस हालत में। गुटखा औरत है क्या? हरकतें औरत वाली है, घर जमाई बन गया वो बात अलग है, लेकिन वो औरत है क्या? वो तो देख सकता था ना, वो तो मिल सकता था अपने ससुर से, पापा या पापा वापा से बात बहुत करता रहता है, तो उसको क्यों नहीं मिलने दिया, उसको क्यों नहीं अलाउ किया। गुटके से मुझे एक और बात याद आ गई, गुटके ने और भैंसू आपने ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, मुझे स्क्रीनशॉट भेजे इंस्टाग्राम पे सब लोगों ने। तो भाई ये इनकी अलग नौटंकी चल रही है। और जो अनफॉलो का जो सीन हुआ है उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो इनके यहाँ पे कलेश हुआ था। कलेश तो ऐसे चल ही रहा था, भैंसू और जनाब का वो क्लियरली दिख रहा था कि भैंसू और जनाब की आपस में जो बातचीत बंद है, तो कुछ तो कलेश हुआ ही है ऑलरेडी। तो शायद से वो कलेश हुआ, उसके बाद जो पापा इब्राहिम है उनका बीपी लो हो गया और उसकी वजह से ये सब हो सकता है। और वो कलेश है वो हुआ है गुटके की वजह से, इस वजह से भैंसू जो है वो बहुत ज़्यादा गुटके से नाराज़ हो गई है। वैसे गुटका है ही मनुष्य, जब से आया है उसके होते ना, किसी के पैर शुभ शुभ होते हैं, उसके पैर ही एकदम उल्टे हैं गुलटे के। जब से आया है तब से जो है फूट डालो राज करो वही करा है। मैं बहुत ज़्यादा तुम बहुत स्ट्रांग, हमें बताया। अच्छा देखो, वैसे तो जनाब ने ये जो बात बोली ना ये गलत है, लेकिन जो किया है वो बहुत सही किया है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। भैंसू आपी जो बाकियों के माँ बाप को नीचा दिखाती है, हाँ, बाकियों के माँ बाप को बद्दुआ देती है कि इनके संस्कार ऐसे, इनका ये ऐसा, फिर लहर के पिता को नीचा दिखाया था कितनी बार, फिर पेटी खाला के हस्बैंड को बहुत बार नीचा दिखाती रहती है, हाँ। तो भैंसू आपी के साथ ये हुआ, बहुत सही हुआ, हाँ। भैंसू अभी तो खुद के पिता की भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। पापा को इतनी अकल नहीं है, पापा को लिफाफे देना, पापा ये दिला देंगे, पापा ये कर देंगे, पापा वो कर देंगे, पापा हमें पैम्पर नहीं करते हैं, पापा हमें जो है ये नहीं करते हैं। मुझे लगता है जो भैंसू आपी ने ये बात बोली थी ना, ये देखकर ही पापा इब्राहिम की जो तबीयत खराब हो गई होगी, क्योंकि वो ब्लॉग देखते हैं भैंसू आपी के। पहली बात तो उन ब्लॉग को सर्वाइव करना ही भाई एक ब्रेन स्ट्रोक सर्वाइवर जो पेशेंट होता है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। कौन बोलता है पापा इब्राहिम को भैंसू आपी के ब्लॉग देखने के लिए। फिर ऐसी वो बात बोल रही थी कि पापा ने हमें स्पेशल नहीं फील करवाया, ये सब देखकर शायद से उनको भी तकलीफ होती होंगी कि भाई मैं किसी लायक नहीं हूँ। देखो भैंसू की जब शादी हो रही थी ना तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे बेचारे, क्योंकि उन्हें दोनों भाई बहन ने मिलकर ऐसा फील करवाया था कि वो किसी काम के नहीं है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जनाब जो है जीते जी ये बोले, उसके पापा जी रहे, ठीक है, तो जनाब बोले कि मैंने बाप का फ़र्ज़ निभाया। बाप का फ़र्ज़ क्या निभाया तुमने? खर्चा करना बाप का फ़र्ज़ निभाना नहीं होता है। और एक लड़की के जब पिता जिंदा है और तुम बाप बन रहे हो तो कितनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट है, कितनी बड़ी इंसल्ट है तुम्हारे पिता की। और वो दिख रहा था, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, वो बहुत रो रहे थे बेचारे, वो टूट जाते थे, बार बात पे वो रोने लगते थे। अभी भी ऐसा होता है उनको, शायद से वो फील होता होगा कि भाई मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ काम नहीं आ सकता हूँ। और हर बार यही रहता है कि पापा जो है इनका ये रहता है वो रहता है। हालांकि जितना वो, अभी तुम पुराने उनके फोटोज़ देख लो, देखकर कहीं से नहीं लगेगा कि भाई वो एक अच्छी लाइफस्टाइल इनको नहीं दे रहे थे। भाई जितना एक मिडिल क्लास, भोपाल के हिसाब से अगर एक मिडिल क्लास फैमिली जितने अच्छे तरीके से रह सकती है उतना अच्छे तरीके से वो रह रहे थे। कपड़े भी इतने ख़राब नहीं होते थे। भैंसू आपी के फोटोज़ देखो, पहला जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ है, मतलब पहले से उसका होता आ रहा है, तो अच्छे से ही रख रहे थे ना। तो भी ये लोग ताने देते रहते हैं कि हमने गरीबी झेली, हमने ये देखा, हमने वो देखा। इससे ज़्यादा इंसान क्या कर सकता है? अब जितनी जिसकी कैपेसिटी, जितनी जिसकी भाई वो होती है समझदारी, सूझबूझ, उतना कमा सकते हैं। तुम्हारी तरह ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थे उस टाइम पे, तुम्हारी तरह जो है वो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं थी। उसको तो भाई वो सब कुछ सोने का चाहिए रहता था, सूट की लालची मुर्गी थी उसके पास, पापा इब्राहिम के पास।
तो जितना ह्यूमिलेशन पापा इब्राहिम को ये दोनों भाई बहन फील करवाते हैं ना, उतना मुझे नहीं लगता कि बाहर वाले वो कुछ कराते भी होंगे। सबसे ज़्यादा वो क्लोज किन से है सोचो, शीतल और देव भैया से। हाँ, एक रूम दे देने से और फिर वो बेचारे पड़े रहे हैं वहाँ पे, खाली मूवी ही देख रहे हैं, ये देखभाल करना नहीं होता है। इस उम्र में पति पत्नी को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। हाँ, अब चाहे भैंसू जैसी भी है, अगर भैंसू जब आती है ना, या पापा इब्राहिम नीचे आते हैं या तो शर्मिला आंटी के यहाँ पे आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उन सब के साथ। अपनी बीवी के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनकी बीवी के साथ रहना उनको अलाउड नहीं है। हाँ, अब ये अगर शर्मिली बेगम की वहाँ पे जो ये सब चीज़ें हुई होती ना, तो जनाब जो है उनकी ऐसी तैसी कर देते थे कि आप लोगों की वजह से हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। अब उनके वहाँ पे हुआ है तो उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि जनाब द मैन ऑफ द हाउस, उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते है। मतलब जनाब डिसाइड कर लेंगे कि उनकी बीवी उनसे मिल सकती है या नहीं, उनकी बेटी उनसे मिल सकती है या नहीं। जनाब ने खुद ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं दोनों माँ बेटी कि पापा इब्राहिम से मिल पाए। एक बीमार इंसान के लिए घर का माहौल सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हमेशा वो बेचारे क्लूलेस रहते हैं, जब भी और ज़बरदस्ती मैडम जो है पापा ने मुझे ये कराया, पापा ने मुझे वो कराया, हे पापा और सब ठीक, इतने से कुछ नहीं होता है। जो उनकी असली खुशी है ना, वो जैसी भी उनकी बीवी और बेटी, उनकी असली खुशी उनके बीवी और बेटी के साथ है। तो आप उनको कुछ भी दे दो, 4-5 हेल्पर भी दे दो, वो खुशी उनके चेहरे पे दिखती ही नहीं है। वो बेचारे क्लूलेस रहते हैं, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है हमेशा। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब वो अपनी बीवी के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं, उनकी खुशी उनकी बीवी के साथ है, तो उन दोनों को अलग रखा क्यों गया। मतलब 5 BHK है, एक रूम में वो दोनों नहीं रह सकते क्या? हेल्पर जो है वो बाहर सो सकते हैं या कुछ भी, मतलब कहीं पर भी वो रह सकते हैं। नीचे वाले रूम, अम्मी वाला रूम फिर खाली हो जाए तो वहाँ पे हेल्पर, मतलब 2 BHK है ना अम्मी वाला, तो वहाँ पे भी वो लोग तो सो सकते हैं रात में। तो इस उम्र में जहाँ एक दूसरे की कपल को ज़्यादा नीड होती है, फिजिकल नहीं लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है एक दूसरे का, तो इस उम्र में इन दोनों को अलग रखा गया है। खाना रोज़ अम्मी लेकर जाएगी लेकिन रहेगी नहीं वहाँ पे, फिर ये लोग रिश्ते का ज्ञान देते हैं। भाई ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी ये जो जनाब की हरकतें होती है ना, ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। और भाई है कुछ चीज़ें, लेकिन मुझे बोलनी नहीं है अभी। ये फिर आप बोलोगे कि कुछ ज़्यादा ही टॉक, तुम्हारे साथ जब होगा तब तुम्हें पता चलेगा। तो भाई झेल लिया है, बहुत कुछ झेल लिया है ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत कम उम्र में इतना झेल लिया है जितना एक इंसान की, नॉर्मल इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं झेलता, उतना झेल लिया है ना। तो वो मुझे मत बताओ। फादर फिगर समान दादा को खो दिया अपनी आंखों के सामने, दादी जो है अभी उनको देख लिया। उससे भी बुरा किसी बच्चे के साथ हो सकता है, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा वो भी है अडल्टहुड ट्रॉमा भी है, इनफैक्ट जवानी वाला जो ट्रॉमा होता है वो भी है, बचपन वाला ट्रॉमा भी है, सब कुछ झेल लिया है। तो हो चुका है बुरा, ऐसा मेरे श्राप मत दो, श्राप लगेगा नहीं क्योंकि लग गया ऑलरेडी जितना बुरा होना था। और मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब ठीक है। मैं तो ये समझती हूँ कि पार्ट ऑफ लाइफ है भाई, हमेशा खुशी नहीं मिलती कि इंसान को, दुख भी झेलने पड़ते हैं। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया अभी कि चलो ठीक है भाई, हर एक उम्र में मेरे साथ ये होना रहता है, तो इस उम्र का भी अभी हो चुका है। अब मैं जो अचानक से फिर वही हो जाता है कि एक तो तबीयत और दूसरा ये एक अडल्टहुड वाला ट्रॉमा भी मिल गया है मेरे को, तो थोड़ा मन मेरा भारी हो जाता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ अच्छी हो जाती है तो दूसरी चीज़ बुरी होनी ही होती है, तो चलो ठीक है। ये भी होता है ना, जो हर एक पड़ाव में जैसे होता है बुरा, तो ये अभी इस पड़ाव में भी होगा। अब जब मैं 30s के बाद भी शायद से कुछ हो सकता है, 40 के बाद भी हो सकता है हर डिकेड के बाद कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अब वो शायद से मैं राय का पहाड़ बनाती हूँ कि भाई वो शायद आपकी नज़रों में इतना बड़ा दुख ना हो, लेकिन मेरे लिए है ऐसा। तो भाई ऐसा श्राप वाप मत दिया करो कि तुम्हारे साथ होगा तब पता चलेगा। मेरी फील्डिंग सेट ही है सबकी फील्डिंग कुछ थोड़ी थोड़ी सेट ही होती है, लेकिन वही बात है कि भाई क्या कर सकते हैं, अभी होता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है सब चीज़ें, है ना। अब मैंने तो अपने आप को ऐसे ही समझा दिया है, खैर छोड़ो। फिर अपने आप को नहीं, वो सही भी है कि हम क्या कर सकते हैं भाई, हो गया तो होना होता है, हो जाता है, क्या कर सकते हैं भाई। उसमें दुख शौक मना के भी कोई फ़ायदा नहीं है, रो धो के भी कोई फ़ायदा नहीं है, अरे ये क्यों कैसे कर दिया, इसमें मेरी गलती थी, इसमें ये था, वो सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरों को कोस के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे बेटर ये रहता है कि माफ़ करो और फिर अपने आप को भी माफ़ करो भाई, दैट्स इट, ख़त्म हो गई वहीं। मैडम से मुझे याद आया, मैडम का एक स्कैन होना था। देन मैडम जो है उनके ससुर जितने बीमार हैं, हाँ वो अभी ICU में है जनाब के अकॉर्डिंग। तो मैडम जो है उनके जो बिज़नेस है ना वो अनेबल पीक है, वहाँ पे बिज़नेस अकाउंट जो है इंस्टा का, वहाँ पे मैडम ने एक स्टोरी पोस्ट करी थी कि नया कलेक्शन या ऐसा कुछ। तो वाह,
सही है। बाकियों से दुआ करवाओ, उस ब्लॉग से पैसे भी कमाओ और यहाँ पे भी हमें सिंपैथी दो और हमारे कपड़े खरीदो। सही है, सही है। इलाज में क्योंकि पैसे लगेंगे भाई, इलाज के पैसे, इतने भी गरीब नहीं हो तुम कि भाई ब्लॉग डलेगा या वहाँ पे कपड़े बिकेंगे तभी इलाज होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा खासा तुम लोगों ने 5 साल में कमा लिया है, इसीलिए तो इतना लेज़ी हो गए हो ना। इंसान इतना लेज़ी कैसे हो सकता है? वरना ब्लॉगिंग सीज़ तो कुछ है नहीं, पैसे तो अच्छे खासे आते हैं। क्यों फिर ये अचानक से आलस जोन में चला जाता है जनाब? 10-10 दिन तक ब्लॉग नहीं आता है भाई, क्यों मन नहीं करता है? पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? क्योंकि तुम्हारे पास इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि तुम ब्लॉग ना भी अपलोड करो तो भी तुम्हारा कोई राशन पानी बंद नहीं होगा, अच्छे से ही घर चलेगा, बेटर लाइफ ही तुम्हें जो है जियोगे, क्योंकि इतना तुमने सेव कर रखा है। खैर, अभी ज़्यादा बोलना मतलब वही होगा कि इनसेंसिटिव हो तुम, ये हो वो हो, इसलिए ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। लेकिन कोइंसिडेंस बहुत होते हैं इनके केस में, ये तो मैंने देख लिया है। छोड़ो, कोइंसिडेंस होते हैं नहीं होते, हमें क्या करना है। बस एक इंसान होने के नाते मैं तो ये कहूँगी कि जल्दी से अंकल इब्राहिम ठीक हो जाए। बेचारे भोले भाले से अच्छे इंसान है और क्या। लेकिन सुटारा बीबी के साथ तो वही उसका बेटा कर रहा है जो शायद से उन्होंने अंकल इब्राहिम की अम्मी के साथ किया था। भैंसू आपी के साथ भी वही हो रहा है जो शायद से गुटके की अम्मी के साथ हुआ है। तो भाई वो तो क्या कहते हैं कि सर्कल ऑफ लाइफ ऐसा होता है ना, कुछ तो बोलते हैं ना, तो वो है पूरा, जो करोगे वो भरोगे, जो करोगे वो भरोगे। तो माँ बेटी के साथ तो सेम ही हो रहा है। मतलब जब तुम इनके बारे में बात करोगे ना तो तुम खुद कंफ्यूज आ जाओगे कि ये ज़्यादा बुरा है कि ये बुरा है, इसने ज़्यादा बुरा किया या इसने ऐसा किया, इसने बुरा किया था इसलिए इसने ऐसा रिएक्ट किया। बहुत बहुत ज़्यादा तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब थोड़ा बहुत किसी के प्रति तुम्हें हमदर्द याद आ रही होगी ना, फिर याद आ जाएगा अरे नहीं उसने भी तो सेम ही किया था। सेम ही है सारे के सारे। खैर छोड़ो, हमें क्या करना है फिलहाल के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखें एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई चाइल्ड लिमिट, ओके, टाटा फ्रेंड्स।